नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पिछला एपिसोड में आपने बार नवापारा को देखा। बार नवापारा जो सेंचुरी कंप्लीट हम एक्सप्लोर करके बताए हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा होगा, जाकर के उसको जरूर चेकआउट कीजिए। देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो बना है जिसमें हमने काफ़ी जंगली जानवरों को कवर किया है और पूरा बार नवापारा का एकदम डिटेल एक्सप्लोरेशन है उसमें। फिलहाल बार नवापारा लोग आते हैं और आने के बाद सिर्फ बार नवापारा को एक्सप्लोर करके चले जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक है म्यूज़ियम। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको म्यूज़ियम दिखाने वाले हैं और उस म्यूज़ियम में काफ़ी कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो अन्य म्यूज़ियम में नहीं होता है। तो ये चीज़ों को आज के इस एपिसोड में दिखाएंगे और एक और पार्ट बनेगा, बल्कि 2 पार्ट बनेंगे, जिसमें ब्लैक जो डियर है, ब्लैक डियर है, क्या है, क्या हुआ, ब्लैक डियर है जो अपना इसके बाद का वीडियो ब्लैक डियर है, ब्लैक डियर और एक क्रोकोडाइल, ये 2 और वीडियो बनने वाले हैं। वो दोनों को भी आप देखिएगा। फिलहाल अभी देखिए म्यूज़ियम और आपको दिखाता हूँ मैं बहुत ही खूबसूरत, जानदार, मज़ेदार म्यूज़ियम। देख सकते हो ये जो म्यूज़ियम है इसका नाम ही प्रकृति रखा गया है, तो प्रकृति से रिलेटेड है, कितना अच्छा होगा। और इस ओर है इनका रिसॉर्ट, अगर आप चाहें तो यहाँ भी रुक सकते हैं। मुझे नहीं पता इसके बारे में डिटेल, क्योंकि मैं इस रिसॉर्ट में रुका नहीं हूँ, ना पता भी नहीं क्यों, काफ़ी कुछ बड़ा सा है ये। बाकी हम देव हिल्स के बारे में जानते हैं, आप आओ देव हिल्स, वहाँ रुको, वहाँ का सारा डिटेल है हमारे पास, काफ़ी कुछ है। तो फिलहाल ये है इसका एंट्री। ये क्या है? अच्छा, एक छोटा सा ऑडिटोरियम, चलो ऑडिटोरियम घुमा देता हूँ। अरे यार गजब है, वहाँ बैठे हो, यहाँ प्रोग्राम करेंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम। एनजीओ वगैरह आते हैं स्कूल कॉलेजेस के, तो बढ़िया लगता है जगह। अच्छा, लाइफ स्टाइल है, कोई बात नहीं, ये वापस ओके, जैसा था वैसा कर दिया भाई। और पत्थर का होती है, पत्थर का, इसीलिए तो मैं उसको चेक कर रहा था। जंगलों को आग से बहुत बचाना जरूरी है, बहुत ज़्यादा। ये हो गया अपना एंट्रेंस, जहाँ पे बार नवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये तेंदुए का इलाका, वाटर वाला एरिया है। अंग्रेज़ों के ज़माने में शाही और ऊंचे अफसरों के लिए कभी शिकारगाह रहा। 244 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह वन प्रदेश 1976 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। बार नवापारा नाम बार और नवापारा नाम के 2 गांवों के कारण पड़ा। एक समय यहाँ के जंगलों में बाघ विचरण करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे कम होते गए और इनकी जगह तेंदुओं ने ले ली। यहाँ गौर की आबादी आश्चर्यजनक रूप से ज़्यादा है। इसका कारण शायद यह है कि यहाँ बाघ नहीं है, और जहाँ तक तेंदुए का प्रश्न है, वह गौर के विशाल आकार के कारण सामान्यतः उनका शिकार नहीं कर पाता। आज बार नवापारा में करीब 140 तेंदुए और 1139 गौर हैं। 39 को मैं हमेशा मिस्टेक करता हूँ, इसलिए 39 बोलता हूँ। ये क्या है? बार नवापारा के जादुई जंगल, यहाँ के तालाब, बालमदेही नदी, मातागढ़ मंदिर, तुरतुरिया का वाल्मीकि आश्रम और रोमांचक जंगल सफारी छत्तीसगढ़ की संपन्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। ये सारे चीज़ डिटेल दिए गए हैं यहाँ। अब यहाँ से आगे का आप सारे वीडियो देखेंगे विवेक साहू के लफ्ज़ों में। तो ये पहला जो आप जीव देख रहे हैं, इसे कहते हैं साई। साई के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, इंग्लिश में इसे ऑक्यूपाइन भी कहा जाता है। चूहों के सबसे बड़े रिश्तेदार साही की पहचान उनके शरीर पर मौजूद कांटों से होती है। इस जानवर के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये खतरा भांपता है उस वक्त ये अपने शरीर से कांटे छोड़ता है। मतलब ये जो कांटे उसके शरीर पे लगे हुए हैं, ये उसके बचाव के लिए लगे हुए हैं। नाइस। अरे यार, ये एकदम ओरिजिनल जैसा नहीं लग रहा है। ये है जंगली बिल्ली, और इस बिल्ली को देख करके कहीं भी ऐसा भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं तेंदुए के बच्चे हैं। उस टाइप का आपको भ्रम हो सकता है कि ये तेंदुए के बच्चे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में जंगली बिल्ली है, जंगल कैट है। ये ऊंचे हिमालय को छोड़कर, इनका कान थोड़ा नुकीला रहता है। अच्छा, ये ऊंचे हिमालय को छोड़ समग्र भारत में जंगली बिल्ली पाई जाती है। सिर्फ हिमालयी जगहों पे ये नहीं पाई जाती, बाकी हर जगहों पे ये बिल्ली पाई जाती है। इसकी आंखों के नीचे काले गड़े आंसुओं की तरह निशान होते हैं। क्या बात है। आगे के पैरों पर 2 काली धारियाँ, नोकदार कान के छोर पर काले निशान इसकी अलग पहचान बनाते हैं। बहुत खूब। और ये जो है जंगली कुत्ता है, जो कि काफ़ी सुंदर, ढोल बोलते हैं, ये बहुत रेयर मतलब ना, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ है लेकिन अन्य जंगलों में बहुत कम है। इसका जनसंख्या विलुप्ति का कारण है। ओके, यहाँ बहुत रेयर। अच्छा, यहाँ बहुत लेजर सीन एनिमल, दुर्लभ जीव लिखा भी हुआ है। करेक्ट। अरे ये तो कुछ खा रहा है भाई, हैना है। ये है लकड़बग्घा, जिसे हैना भी कहा जाता है। और ये
इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर ये मुर्दाखोर करेक्ट, इसे मुर्दाखोर भी कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये अगर किसी का शिकार करता है तो उसकी हड्डी भी नहीं बजाता। दरअसल में शिकार नहीं करता है, ये शिकार को चुरा के खाता है, चुरा के। और ये हमेशा जंगलों का सफाई करता है। जो भी मर जाते हैं या चीता बाघ जो भी छोड़े रहते हैं उसको ही खा जाता है। क्या बात। कई बार तो ऐसा भी पाया गया है कि मनुष्य के मांस को भी खोद के खाए हैं हम लोग कब्रिस्तान वगैरह एरिया में। ये क्या है? ये है चौसिंगा। इनके सिर पे 4 सींग रहते हैं, 2 आगे की तरफ छोटे और 2 पीछे की तरफ बड़े सींग होते हैं, और 2 फीट ऊंचाई और 20 किलोग्राम वजन वाला चौसिंगा भारत में पाया जाने वाला सबसे छोटा स्थायी सींग वाला मृग है। ये क्या है? इनमें सिर्फ नरों में ही सींग होता है, मादाओं पे इसमें सींग नहीं होता। ये कबर बिज्जू है। और ये है कबर बिज्जू पाल्म साइवेट। इसको दिखाएं। ये मैं भी नहीं देख पाया। ये मैं भी नहीं देखा हूँ, मैं इसको भी नहीं देखा हूँ। मैं हयाना बहुत देखा हूँ, सर के बारे में मैं वो भी देखा हूँ। कुटुम सर के बारे में और वो ये कुटुम सर भी दे दिया है। कुटुम सर और ये भोलकार का बोल दिया। अच्छा, ये तो हमारा बस्तर है। बस्तर के लिए आपको बस्तर के एपिसोड में जाना होगा। ये सारी चीज मिल जाएंगे आपको। कुटुम सर, ये क्या है, गणेशा, क्वीन गणेशा, हाँ। बारसूर के हैं वो। ये आपका भोरमदेव मंदिर। बारनवापारा, ये है रायपुर जिलों का। तो फिर रायपुर के बारे में, रायपुर जिलों तो ये रायपुर आप देख लेना। तालाब है। ये गजब के इंटरेस्टिंग गोंडवाना जो है ना, गोंडवाना फ्रॉम इसके बारे में, हाँ। ये दरअसल में इसमें अपन समझने की कोशिश करते हैं, जब एक समय में सभी जो महाद्वीप थे वो एक जगह थे, फिर धीरे धीरे ये एक दूसरे से अलग होते गए। अलग जब होते गए तब जाकर ये गोंडवाना लैंड जो इंडिया में आता है, जो ये एरिया है, ये तभी बना था। और ये सारा डिटेल उसमें वही लिखा होगा 20,000 करोड़ साल पहले, ये सारा डिटेल वही लिखा है। ओके। सारे प्लेटलेट्स कटते गए, अभी भी दूर हो रहे हैं एक दूसरे से। यही है, तो ये है गोंडवाना समाज। ये हमारे गोंडवाना समाज। जय गोंड। हाँ, ये बारनवापारा की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ तिसला कारी 463 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित तिसला पठार बारनवापारा अभ्यारण्य का सबसे ये ऊंचा देखो ब्रो, स्थल है। मैं आपको बताया था कि यहाँ का हाइट 463 मीटर सबसे हाईएस्ट है, उससे बड़ा हाइट नहीं है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। कारी डोंगरी तो है ही यहाँ। ये रिकॉर्ड ये बाहर नहीं पा रखा है अपन जयपुर एरिया में। अच्छा अच्छा, ये अलग है, कारी डोंगरी। ज़्यादा ऊंचा नहीं है जगह। हाँ, तो ये उससे वो होगा 1000 होगा। चलो आगे बढ़े। तिलसा तेंदुए का जीवन। यहाँ आते हैं। तेंदुआ जीवन की जो अपनी शुरुआत करता है, तेंदुआ का जीवन जो है यहाँ से शुरू होता है। मादा और उनके शावक यहाँ पर हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो लगभग 2.5 से 4 साल की उम्र में मादा तेंदुआ अपने पहले बच्चों को जन्म देती है। तकरीबन 3 महीने के गर्भधान के बाद मादा साधारण 2 बच्चों को जन्म देती है। 3 या 4 बच्चों का जन्म बहुत दुर्लभ घटना है। जनरली देखा जाए तो 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। 3 या 4 बच्चे अगर होते हैं तो ये बहुत ही दुर्लभ बात है। दूसरे बिल्लियों की तरह तेंदुआ जो होता है उसमें भी बच्चों की आंखें 4 से 8 दिनों के बाद ही खुलती है। जैसे जनरली कहा जाता है कुत्ते वगैरह इस टाइप के जो भी जानवर होते हैं उनकी आंखें। यहाँ बाहर नहीं पा में, लेकिन आसानी से है क्योंकि यहाँ कोई बड़ा शिकारी नहीं है, तो तेंदुए बहुत फ्रीली पलते हैं। ओके ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है। तेंदुआ का मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको वेब भाई जी, कि हमेशा तेंदुआ अपने शिकार को पेड़ के ऊपर ही ले जाता है, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है, जैसे कि जंगली कुत्ता या फिर हयाना या फिर अन्य जो जीव है, हाँ। वो तेंदुआ क्या है, एक बार शिकार करके रख के दोबारा शिकार करने जाता है, वो स्टॉक रखते रहता है। कोई और ना खा ले बोल के वो पेड़ में उसको रख देता है और आके उसको खाते रहता है। ये हमेशा है, हालांकि यहाँ डिटेल उसका दिया हुआ है। कुशल शिकारी कहा जाता है तेंदुआ को एक। और ये जब शिकार करता है, जैसा पाजी ने कहा, शिकार करने के बाद ये अपने शिकार को पेड़ पे टांग देता है। ये क्या किस चीज़ का सीमांकन है भाई? टेरिटरी मार्किंग। ये इन लोगों का एक जितने भी जो मर्द या जो लड़के वाले तेंदुआ होते हैं, हाँ, उन लोग नर या अपना मादा। एरिया डिसाइड फिक्स रहता है ओके। और एक दूसरे के एरिया में नहीं जाते हैं। और ये मादा को अभी प्रजनन के लिए तैयार कर रहे हैं, ये जा रहे हैं। अच्छा, दे बोथ आर कपल्स। ओह नाइस, वेरी नाइस। लेपर्ड, ये देखो लेपर्ड में भी ऐसा बताया गया है, बिल्ली प्रजाति का है जो सबसे सफल सदस्य है। जो बूंदी बाघ या माने बाघ, जितने भी बाघ होते हैं ना इस प्रजाति में, बिल्ली में, ये सबसे ज़्यादा अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, फास्ट चलता है, सारी चीज़ें हैं इसमें। क्या बात, ये कुछ सिस्टम था, अभी तो बंद है। बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा, गेम्स बढ़िया वगैरह। इन्फॉर्मेटिव, क्लिक किए, ओके। गेम्स खेले। और अच्छा, यहाँ देखो ना, बड़ा प्यारा सा अपना गौर। ये तेंदुआ, ये क्या है? पहाड़ी मैना। नहीं है, मैना मैना है ना? मैना। मैना। ठीक।
मानव परिदृश्य बारनौपारा के जंगलों पे कुछ गांव बसे हुए हैं जिनका ये रहन सहन इस पिक्चर पे दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ पेड़ों के छाल हैं बाक्स जो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं महुआ का है, ये सेमल का है, ये साल का है, खैर का है, साजा का है, ये तेंदू का है, कि केकड़ का है, ये चिरौंजी का छाल है। देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रोकोडाइल शेप पे है। नहीं वो है हाँ वो साजा जो है वो एकदम क्रोकोडाइल लुक पे है, क्योंकि क्रोकोडाइल की बॉडी और ये जो छाल है वो ये ऑलमोस्ट क्या सेम अर्जुन है। प्रजाति कुछ ऐसा बताए थे, ये दोनों सब एक सेम प्रजाति के हैं। जी, जी, और यहाँ पे इनका लाइफ स्टाइल भी बताया गया है, ये अंकुरित हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ऐसे होते होते बड़े हो जाते हैं, क्या बात है। लास्ट में से गिर के फिनिश हो जाते हैं। नए जीवन को संजोता, डेड ट्री इज नेवर डेड। वो मतलब ये अगर एक पेड़ मर भी जाता है उसमें भी जीवन पनप उठते हैं। जैसे इस प्रकार के कीड़े आ जाते हैं, कुछ मशरूम जैसे कुछ चीज़ें निकल आते हैं, इल्लियाँ चलने लगती है। मतलब एक पेड़ मरने के बाद भी दूसरों को जीवन देखा जाता है। कई बार वो पेड़ भी जिंदा हो जाता है, उसी से बीज या उसी से खाद बन करके वही पेड़ सिम जग जाता है। क्या बात है। और ये जो आप देख रहे हैं ये दीमक का टीला, जो कि जनरली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जंगलों पे, अगर आप कहीं जाते हैं तो इस टाइप की ये चीज़ें हैं। ये फिर कुछ और जंगल की सुगंध है क्या? वन तुलसी सूंघ के देख सकते हैं। डिब्बियों के ढक्कन को दबाकर खोलिए, कैसे दबाएं? नहीं ये खराब हो चुका है। अच्छा। ये जैसे है हल्का सा नाक लगे। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, उंगली फंस गई, नहीं आ रहा है, ये खराब हो चुका है। बाकी यहाँ पूरी तरह से खराब हो अलग चुका अलग चीज़ जैसे कि वन तुलसी, जूही, सलाई, खस, नागरमोथा, आप टीका माली। ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दिए हुए हैं सीड्स दिए हुए हैं, कुछ साल के, हर्रा के, सोनपाती, कुसुम, रतन। इसमें ज़्यादा बढ़िया डिटेल दिया गया है। यहाँ पे दी हुई है। वनौषधि ये पूरी तरह से मेडिसिनल प्लांट है। एक मेरे को ये इसका फोटो चाहिए यार, कोई खींच दोगे? इसका डिटेल मेरे को पढ़ना है। हुकुम भाई, ये इसके बारे में ना मैं कभी ना कभी डिस्क्राइब करूंगा। ये चीज़ जान रहा हूँ, काफ़ी चीज़ों को जान रहा हूँ और इसको ना अपन डिस्क्राइब करेंगे कभी ना कभी। बिल्कुल। जो अपन एक जाने वाले थे क्या, फफूंदी, कुरकुंदी, वहाँ ऐसा चीज़ अपन देख सकते हैं, है ना? ये देखो ना पत्तियाँ वत्तियाँ भी इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। सिंदूरी इसका भी खींच देना तो आपने को डिफरेंस करना। वो हुकुम भाई उनके में लोग ये क्या है? चीता। अतीत से सीख, लर्निंग फ्रॉम पास्ट। चीता भारत की भूली कहानी, प्रकृति का आवास क्षेत्र बर्बाद होने, उसके बाद भोजन का आधार खत्म होने और फिर मानव द्वारा शिकार किए जाने से जमीन का यह सबसे तेज प्राणी भारत से लुप्त हो गया है। भारत में चीते का अंतिम प्रमाणिक विवरण 1948 का है, जब बस्तर में कोरवई के महाराजा ने 3 युवा चीताओं का शिकार किया। और ये जो आप देख रहे हैं ये गौर है, वन भैंसा कहा जाता है जिसे। अच्छा गौर नहीं है, ये सिर्फ वन भैंसा है। ये विलुप्ति कगार में और हमारा राजकीय पशु भी है। जी, वन भैंसा हमारा राजकीय पशु। और इसका वजन कितना होता है बाबा? ये तो 300-400 किलोमीटर केजी से हाँ। 1200 किलो तक का पाया जाता क्या बात है, क्या बात है। है। ये पहाड़ी में ना, पहाड़ी मैना, हमारी मैना। ये तो अपना जो भी विकास है उसके बारे में बता रहे हैं। संरक्षित संवर्धन। क्षेत्र, इसमें सुनाबेड़ा का जंगल अभी जल रहा था, आप सुने होंगे उड़ीसा में जल रहा है, उड़ीसा करके चल रहा है। सिवनीपाल ऐसा कुछ नाम। सेमीपाल सुनाबेड़ा वाला एरिया जो यही है। ओके ओके। तो संरक्षित क्षेत्र युग युगीन संरक्षण की कहानी है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए भारत में जीवन ये भारत के बारे में है, तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में रहे तो बताएं। बिल्कुल। लो कर देते हैं। ये वन विभाग है, हमारे जंगलों के प्रबंधक। इस प्रकार से आग जलाना ये वो दुनियादारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। संरक्षण लोगों का मुद्दा, लोगों से भी वन विभाग काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, जो आपका दवाई, मेडिसिन या रोजगार या समिति इस टाइप से उनका संस्कृति, रिचुअल्स सारे चीज़ें। ये वाल्मीकि आश्रम जो है, जो तुरतुरिया पे ये जो आश्रम है, इसके बारे पे भी आप एक डेडिकेटेड वीडियो। ये राम वन पथ गमन जब प्रोजेक्ट हमारा चलेगा, इसमें हम कंप्लीटली बताएंगे एक एक चीज़ों का, आप और हम सब। ये वारणा ये तो हम लोग गए ना अभी, ये सारी चीज़ों को। हाँ, ये लगभग घूम ही लिया। ये महोदय रिसोर्ट है। अच्छा। हाँ। ये मैं इसी रिसोर्ट की बात कर रहा था जो तालाब नहीं बोल रहा था, यहीं पे मैं प्रवासी पक्षी वगैरह शूट किया था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है पक्षियों का विकास, इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स। ये माना जाता है कि पक्षियों का विकास सीरीस्ट्रोपी से हुआ है। Seristropy means what? Birds are believed to have evolved from reptiles. Fossils of Archaeopteryx have supported this view. क्या बात है, खूब ईगल, बिग लाइक। ये क्या पक्षियों के जगत में आ गया क्या? जी, पक्षियों का विकास यहाँ पे बताया जा रहा है। ये डायनासोर वाला पक्षी है। हाँ,
वहाँ से अब सरीसृपों से हुआ, मतलब सरीसृप मतलब वो जो सांप वाप होते हैं ना, हाँ हाँ ये पक्षी सांप से पक्षी बने हुआ, यह माना जाता है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। अच्छी बात है यार। धीरे धीरे ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। डक है ये, बतख है। थोड़ा सिनेमेटिक ले लो। वो देखो ईगल को, ये वाला देखा था ईगल भी, ये इसका मैंने वो काग भगोड़ा टाइप से क्या क्या बोलते हैं नहीं इसको भाई इंग्लिश में कुछ बताया। Woodpecker। ये क्या है वो? ये हमारे नीलकंठ महादेव। और वो कोकड़ा, अरे बाबा कैसे उधर उल्लू सुल्लू सब भाई साहब लोग हैं। बट सब बनना पड़ रहा ये क्या? बहुत ही ये बटन दबाने से पक्षियों की तरह, अच्छा पक्षियों का आवाज सारे खराब हो चुके। नहीं ये क्या था? श्यामा। चल रहा है बाबा, चल रहा है। भारद्वाज को चलाओ। एक मिनट, ये सब तो सेम आवाज कर रहे हैं। उल्लू। कईयों का आवाज बड़ा बसंत को दबाया हूँ और उल्लू दब रहा है। चलो ये कर दिए होंगे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। जीवन जाल हम सभी इसके हिस्से हैं। ये बायोडाइवर्सिटी है ब्रो, जी मतलब शुरू से एक जंगल का बायोडाइवर्सिटी दिखा रहा है। इसमें सबसे हेड में शेर रखा है जो इन सभी को खा सकता है। बाघ। और ये बाघ, सॉरी बाघ शेर वही है। और ये लोग इसको छोड़ के इधर के लोग को खा सकते हैं। ये लोग जो है ना खा सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं इन लोगों के साथ। और ये शाकाहारी की श्रेणी में है। ये शाकाहारी, ये शाका मांसा दोनों हैं। ये प्योर मांसा, ये तो नेक्स्ट लेवल का मांसा, और ये पेड़। तो इसकी भोजन ये अपने में आता है, पता है, पिरामिड मेरे जो में। होती है फूड पिरामिड। हाँ ये मेरे में आता है। मैं ये सबको आपका- सब्जी की दृष्टि से देखता हूँ। फिलहाल इन लोगों को नहीं देखता, वन्य प्राणियों को। हाँ। बाकी बैलर जो आइटम मिलता है ना उनको देखता हूँ। तो भोजन की श्रृंखला कुछ इस तरीके से चलती है जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे फूड चेन होता है। एक छिपकली को सांप खा जाता है, सांप को नेवला खा जाता है, नेवला को आपका ईगल खा जाता है, ईगल मर जाता है और उसके बाद फिर वो उसका खाद बन जाता है जो हरी सब्जियाँ बन जाती है। सब्जियों को ये कीट खाता है, कीट को वापस से छिपकली खाता है। गोल गोल यही रानी हो उसकी जाता है। ईटा ईटा पानी ये काफी अच्छा दिखाया गया है, प्रकृति को बने रहने दे। बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पे कही गई है। देखो ना, जैसे ये मैं देख चुका हूँ इसको। अच्छा ये इसको क्या कहते हैं? ये दीमक चींटी का ही एक घर है। अच्छा। लेकिन ये बहुत रेयर और यूनिक चीज़ है। जंगलों में ही बहुत कम जगहों में। हाँ, जो एक आप बोले थे, क्या पौधा कुछ बोले थे, जो मैं नहीं बोल रहा था, अवतार वाला फर्न वाले एरिया में ये सारे चीज होते हैं, है ना? फर्न वाले एरिया में सेव करने के लिए। हाँ, सेव करने के लिए। ये तो बांस बाम्बू। सुरीले पंछी क्या बात है। वो देखो, ये भाई साहब को देखो, उल्लू। अरे क्या ब्रो? तो आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हमने बारनवा पारा का जो ये कंप्लीट डेमो बना हुआ है कि यहाँ पे आप अगर बारनवा पारा अभ्यारण्य को घूमते हैं या किसी भी जंगल झाड़ी अभ्यारण्य सेंचुरी नेशनल पार्क को घूमते हैं तो क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को एक बार दर्शाया गया है। जंगली जानवरों के बारे में बताया गया है, पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है, इन सभी को बताया। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया और आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो इसी प्रकार के और भी खूबसूरत वीडियो जो हम लगातार बनाते रहेंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंचता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।